ताहिरा जी, क्या लग रहा है? आज की रात बड़ी भारी है, सबकी सांसें रुकी कि होगा तो क्या होगा, और ऐसा तो नहीं कि कुछ ना हो, और ऐसा तो नहीं कि बहुत कुछ हो जाए, भारत के चुनाव का समाजशास्त्र ही बदल जाए। ताहिरा जी, हाँ देखिए, जैसा आपने पहले कहा, मुझे लगता है 2024 का कोई एजेंडा ही होगा इसमें कि, और जाहिर है कि वो नहीं एजेंडा नहीं, मैंने ये कहा 2024 का घोषणा पत्र निकल के आएगा 4 दिन में। हाँ, घोषणा ही पत्र होगा, वो उसी पर चुनाव हो जाएगा। घोषणा पत्र कहिए जी, वो निकल के आएगा। लेकिन मेरा कहना है कि अगर महिला आरक्षण बिल की बात होती, जो 3 डिकेड से जी, ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, और 2010 में ये पास भी हुआ राज्यसभा से, उसमें देखिए सोनिया गांधी जी का भी योगदान रहा कि वहां पास हुआ, लेकिन फिर जाके वो गिर गया लोकसभा में, लैप्स कर गया। तो ये देखिए, महिला आरक्षण बिल आगे क्यों लैप्स कर गया, किसको इससे परेशानी है? कोटा विदिन कोटा तो बाद में बात हो जाएगी। देखिए, इस बात को भी समझना पड़ेगा पार्टीज को, रीजनल पार्टीज को, कि महिला आरक्षण बिल के आप खिलाफ क्यों हैं? पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया गया, बहुत कुछ बदला। पहले तो पति प्रधान होते रहे, लेकिन आप देखिए महिलाएं खुद आगे आ रही है, जो प्रधान बनी, और चीजों को बेहतर कर रही है। पानी की प्रॉब्लम है, शिक्षा की जहां प्रॉब्लम है, उसको वो बेहतर तरीके से, ठीक है ताहिरा जी, ठीक, आज दोबारा आए थे। अगर महिला आरक्षण बिल पास होता है, हाँ, तो उसको इस तरह नहीं देखना है कि क्या है, कोटा विदिन कोटा बाद में होगा। ठीक है ताहिरा जी, ठीक ठीक, अभी रुकना होगा। जी। मैं अनीता मीना के पास चलूंगा एक सवाल लेके, लेकिन जो बात ताहिरा जी करें वो इतनी सरल नहीं है। ताहिरा जी इमोशनल है इस इशू को लेके, वो इसलिए लड़ते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं। लेकिन जो लोग राजनीति को जानते हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट में 30 साल, जैसे मुझे अवसर मिला 30 साल इसकी यात्रा को 1 to 1 देखने का, मैं जानता हूँ पेच कहाँ पर फंसा है, और वो इतना सरल है कि बाद में देखेंगे, अभी पास होने दो। नहीं, उतने में तो हाथापाई हो गई लोकसभा में कई बार। लालू जी की पार्टी बोले ना जान दे देंगे, मुलायम सिंह की पार्टी बोले ना कौन है माइकल लाल जो लाएगा बिल, ये तक हो गया। ताहिरा जी, आप पूछ रहे समस्या की, समस्या हमको मालूम है। हिंसा तक होते होते बची, कई बार मार्शल का इस्तेमाल करना पड़ा। एक राजनीति प्रसाद थे लालू जी के चेले, लालू जी के ब्लू आर्ट बॉय, और लालू जी आज की तारीख में कांग्रेस के गुरु वशिष्ठ हैं, ये भी सब लोग जान ही रहे। वो राहुल जी को चंपारण मीट भी बनाना सिखा रहे हैं। राजनीति प्रसाद ने पर्चा फाड़ दिया था, बवाल कर दिया था राज्यसभा में। इसलिए सबको मालूम है पानी ठहरा कहां है, इतना सरल नहीं है। कांग्रेस कहे, सोनिया जी कह रही हैं, अच्छी बात, लेकिन सोनिया जी को पहले इन सब से भी बात कर लेनी चाहिए जो उनके उसमें है कि भैया अब की शांति रखोगे कि नहीं, क्योंकि वो उनको लगता है कि मेरी दुकान बंद हो जाएगी। समस्या तो यहां पर है ना। आप ताहिरा जी कह रहे हैं कि 33% बाद में वो कोटा विदिन कोटा, वो कह रहे हैं ना कोटा विदिन कोटा पहले लिखो, तब तो इस पे चर्चा होगी। ये मसला ये यहाँ पे। हमारे साथ संजय सिंह भी जुड़ गए, नेता बीजेपी। संजय जी का भी बहुत स्वागत है। अनीता मीणा जी, छोटा सा कमेंट आपसे लूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास चलूंगा। जी अमिताभ, 2 चीजें दिख रही हैं, महिला आरक्षण और विधायिका में, पार्लियामेंट और विधानसभाओं में ओबीसी के लिए आरक्षण। ओबीसी के लिए आरक्षण का बिल को स्वीकृति दे दी मंत्रिमंडल ने शाम की बैठक में, और वो उसका बिल आ गया बुधवार को, तो भी जाने कितनों की दुकानें बंद हो जाएंगी। क्या अभी तो 44% बीजेपी के पास है ओबीसी देश में। फिर ये जो क्षेत्रीय दल हैं, इनमें से तो ज्यादातर बहुत विचित्र स्थिति में होंगे। और महिला विधेयक भी अगर पारित करा दिया तो ये भी अपने में इतिहास बन जाएगा। जो काम वाजपेयी से लेके तमाम, मनमोहन सिंह से लेके वाजपेयी, देवेगौड़ा, गुजराल, तमाम लोग आए नरसिंह, लेकिन करा नहीं पाए, वो काम हो गया तो भी आधी आबादी को मैसेज जाता है। क्या लगता है आपको? देखिए अमिताभ जी, हम बात करें विपक्षी गठबंधन की कि वो लोग ये भूल रहे हैं कि महिला आरक्षण पर आज तक क्या किया। तो सबसे पहले उन्हें ध्यान होना चाहिए कि हमारी सबसे उच्च पद पर पद स्थापित जो हैं हमारी राष्ट्रपति, जो कि आदिवासी महिलाएं, इन्हें ध्यान होना चाहिए कि आदिवासियों को इतना कभी तवज्जो नहीं मिला जो कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है। देखिए,
आदिवासी महिला को तवज्जो दे सकते हैं, तो आप मानिए कि मोदी जी के जहन में ये कूट कूट के भरा है कि हर तबके के लिए कुछ न कुछ किया। तो आज महिलाओं के लिए जो वो अभी तक तो बहुत कुछ किया, लेकिन आगे जो महिला आरक्षण बिल है तो उसमें भी हमारे मोदी जी कुछ बड़ा करके देंगे। उनका हमेशा महिलाओं पर पूरा फोकस होता है, हर तरह से जहाँ भी महिला कहीं ना कहीं फंसी हुई है। देखिए आप 3 तलाक वाला जो था कि कहीं कर सकती थी कांग्रेस सरकार, लेकिन ये सब हमारे मोदी जी ने किया। देखिए मोदी जी का सबसे बड़ा फोकस है कि महिलाओं को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाए। आज बच्चे से लेकर बूढ़े तक की योजनाएं उन्होंने चलाई है, सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनको रखा है। सुनिए, एक विश्वकर्मा योजना जो चलाई है वो चलाई है ओबीसी के लिए। ओबीसी में भी उनका पूरी तरह से फोकस है, और ऐसा ना माने कि सिर्फ SC/ST के लिए करेंगे, वो ओबीसी के लिए भी आरक्षण में जितना उनके जहन में आता है ज़्यादा से ज़्यादा वो करके देंगे। इतना आप सोच के रखिए, 4 दिन में कुछ बड़ा करके देंगे, ये मेरा मानना है। ठीक बात है। त्रिपाठी जी, क्या लग रहा है भैया, आज की रात बड़ी भारी है? नहीं अमिताभ जी, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है जी। कैसा लग रहा है? दरअसल इस समय जब सरकार अपने सभी बुनियादी मुद्दों से हट चुकी है तो कुछ चमत्कार हो जाए, शायद 2024 में कोई लाभ मिल जाए, इसलिए एक नाम का विशेष सत्र लाया गया है। महिला आरक्षण विधेयक के संबंध में कोई नियति होती तो आज 9.5 साल न बीत चुके होते इस सरकार को। दूसरी बात अमिताभ जी, कोई भी, जैसा अभी मनोज झा जी का स्टेटमेंट आप सुना रहे थे कि विशेष सत्र जैसा इसमें नहीं है, ये तो आप जो रूटीन सत्र है उनमें भी ला सकते थे, लेकिन चूंकि शायद कोई एजेंडा काम आ जाए, यूसीसी लाई नहीं हुआ, फेल हो गया, जनता आपको नकार रही है, उसके बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन हल्ला मचा, उसके बाद उस पर शांत हो गए, आज कोटे में कोटा जैसा आप बता रहे हो, लेकिन जनता ने इनका कोटा तय कर दिया है कि आपने बहुत दिन झूठ बोल के शासन चला लिया, अब जाइए थोड़ा आराम करिए, और बुनियादी मुद्दों पर जो सरकारें काम करती हैं उनको मौका मिलना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, ठीक है, महंगाई, बेरोजगारी, ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है, सामने आएगा तो वो जी, ठीक है, बड़ी भूल होगी जी, बिल्कुल बोलोगे। अमिताभ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। ठीक नहीं हो रहा, ठीक। अरे भाई हमारे ऊपर जोर ना दो, हो तो भला, ना हो तो भला, आप जानो, हमें थोड़ी चुनाव लड़ना यार, कैसा हो रहा। ठीक है त्रिपाठी जी, अभी रुको, दोबारा आते हैं आपको। ठीक है, मैं तारिक खान के पास चलूंगा, फिर बीजेपी के पास आऊंगा। 2-3 चीजें बड़ी जो त्रिपाठी जी ने कही है, उन्होंने एक वेग स्टेटमेंट जारी कर दिया। पहले तो संवैधानिक स्थिति समझ लीजिए, 11 बजे से हाउस होता है, 10:55 पर भी सरकार रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस जारी कर सकती है। ये जान लीजिए सब लोग हिंदी में। ठीक, सरकारें करती रही हैं ऐसा, तो पहले तो हिंदी में समझ लो कि ऐसा होता तो पहले नहीं करते ना जी, पहले नहीं करते तो आज रोक है क्या करने में? नहीं ना। बोले 9 साल आपने ऐसा नहीं किया तो आप नहीं कर सकते क्या? भाई साहब, अगर हमारे पास बहुमत है तो हम एनी डे कर सकते हैं। कौन रोक रहा है लोकतंत्र में? और जो लोग, अगर कांग्रेस के लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ओबीसी रिजर्वेशन हो या वुमेन रिजर्वेशन हो, कुछ नहीं, अब सब जनता ने तय कर लिया जी, तो हम उनको प्रणाम करेंगे। मैं फिर कहूंगा, ये दोनों मुद्दे में से कोई भी हो, भारत की राजनीति में अनुलोम विलोम करा देगा, चाहे ये मुद्दा हो चाहे वो मुद्दा हो। मेरी बात लिख के रख लीजिएगा। ठीक, आज कांग्रेस क्या करी, छोड़ो कांग्रेस की विजडम पर। ठीक, अनुलोम विलोम दोनों हो जाएंगे, जहां पैताना वहां सिराना, और जहां सिराना। ऐसे ही लोग बकलोली तो उस वक्त करते थे कि मंडल से क्या हो जाएगा, छोड़िए, बुनियादी मुद्दों पे बात करिए। हमने देखा मंडल से क्या हो गया। लागू तो विश्वनाथ प्रताप करके गए, लेकिन हर पार्टी के अंदर मंडल लागू हो गया फोर्सफुली। क्या अशोक गहलोत तभी चीफ मिनिस्टर बने ना जब मंडल आया। इसलिए इतना भी ऐसा भी मत कहो कि कुछ नहीं हो, है तो बहुत कुछ भैया। तारिक खान, महिला आरक्षण का विषय 30 साल में जब आया, आपकी पार्टी के, आपसे पहले की पीढ़ी के जो नेता लोग रहे, उन्होंने कहा जी मारेंगे, मर जाएंगे, प्राण दे देंगे, लेकिन इसको पारित नहीं होने देंगे। क्या, चाहे कुतुब मीनार से कूदना पड़े, चाहे गंगा में कूदना पड़े। क्या बोले, क्यों? बोले अव्वल तो हम इसके पक्ष में ही नहीं, ये बवाल हो,
फिर मुलायम सिंह जी ने एक नया ट्विस्ट दिया, नेताजी भी नेताजी थे, बोले ऐसा करो ना, हमारे लोगों के हाथ में छोड़ दो, हम महिलाओं को आगे अपने हिसाब से बढ़ा लेंगे। तो फिर संसद में महिलाओं ने कहा नहीं नहीं, अपने हाथ आगे बढ़ाना होता तो बढ़ा नहीं लिए होते अब तक ना, तब तो लीलावती कुशवाहा के अलावा कहां बढ़ पाए ज्यादा लोग। लेकिन एक सपा ने कहा, फिर दूसरा स्टैंड लिया सपा ने लालू जी के साथ मिलके उस 30 साल में कि नहीं, पहले इसमें ओबीसी, एससी और एसटी का हिसाब करो, उसके बाद हम करेंगे। अब अगर वो स्थिति फिर बन गई भैया तारिक बाबू, तो क्या होगा? अब तो लालू जी भी नहीं हाउस में है और नेताजी भी नहीं है। वो थे तो कम से कम दमचौरा तब भी मचवा देते थे हाउस में, क्या? अब जो है वो कोई दमचौरा भी नहीं मचवा पाएंगे। ठीक है, लालू जी नहीं है मगर उनकी पार्टी है। देखिए, तो जिस समाज की बात कर रहे हैं, उनका कहने का मतलब ये रहा होगा, मुलायम सिंह जी ने कहा था कि उसमें वर्गीकरण कीजिए और उसमें दलित, ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं का भी आरक्षण उसमें रखिए। एक सवाल भी है आपसे अमिताभ जी, मैं चाहूंगा कि इसको आप क्लियर करें जी, कि ये जो आरक्षण की बात हो रही है, ये सिर्फ लोकसभा की बात हो रही है, ये सिर्फ ओवरऑल आरक्षण की बात? लोकसभा और विधानसभा नहीं, लोकसभा और विधानसभाओं। हाँ, सिर्फ लोकसभा और विधानसभा की बात जी। मैं कह रहा हूँ बीजेपी से कहिए कि आगे बढ़े, सब जगह इसको लागू करें, मगर हमारी जो एक शर्त है, हम नेताजी की उस बात को पुनः बार बार करते रहे। लेकिन ये जो 33% का आरक्षण है, मेरी मांग है कि इसको सीमित न रखें लोकसभा विधानसभा तक। मैं कहता हूं महिला बैठी है, खुश होंगी इस बात का, आगे बढ़े, जनरलाइज करें, जैसे मुलायम सिंह यादव ने 94 में किया था, पंचायत में किया, यहां किया, वो वहां किया, तमाम चीजें मुलायम सिंह ने नहीं किया था वो। 93 बाबू एक मिनट रुको, एक तो आप लोग भी भाई, 93 में भारत की संसद ने किया था, 94 में मुलायम सिंह किया। मुलायम सिंह थोड़ी नहीं कर सकते यार, ठीक भारत की संसद ने किया था नरसिंह राव के समय में जी। मैंने करेक्ट किया अपने आप को जी। लेकिन अब अनुरोध कर रहा हूं जी कि सिर्फ लोकसभा में क्यों हो, मंडल वाला आरक्षण कराइए ना। बाबू ठीक है, तारिक बाबू एक मिनट रुक जाओ, इतनी बड़ी बात बोल रहे हो, जितना हो रहा उतने में तो बवाल मचा रहा। कागज छीन ले गए आपकी पार्टी के लोग, जेठमलानी के हाथ से छीन ले गए, थम्बी दुरई, वो क्या नाम था, थम्बी दुरई कौन था चीफ कानून मंत्री, उसके हाथ से लोकसभा नहीं चलने दी। प्राण देने को तैयार थे सब लोग। तो भैया जब 33 पर ये हाल कर दिया, 50 कर देंगे तो आप लोग इटावा बंद करा दोगे, पूरा कराओगे इटावा ही, लेकिन पूरा वो पूरा बंद करा दोगे। आगे तो नहीं जाओगे, लेकिन इटावा तो बंद करा ही दोगे। ताहिरा जी गलत तो नहीं कहा? इटावा के आगे तो बंद होना मुश्किल है। अब योगी जी का शासन भी थोड़ा कड़क है ना, लेकिन चौगुरजी का इलाका तो बंद हो ही जाएगा, सिविल लाइन वाला। तो